हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है द बेस्ट वे टू मूव ऑन आफ्टर अ ब्रेकअप। बेस्ट वे क्या है मूव ऑन करने का आफ्टर अ ब्रेकअप। बार बार ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, वो अगर आपको समझ आ जाए तो आपका किसी से ब्रेकअप नहीं होगा। आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई छोड़ के भी जाएगा तो आपको इतनी इंटेंसिटी ऑफ पेन फील नहीं होगी। आप जल्दी से थ्राइव कर जाएँगे, बेटर हो जाएँगे, अच्छे बन जाएँगे और दोबारा से ज़िंदगी में अपनी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस पर कर पाएँगे और खुश रह पाएँगे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपको थेरेपी सेशन बुक करना हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि डू नथिंग। मैं अक्सर ये कहता हूँ और डू नथिंग से मुराद मेरी बहुत वाइड है, ठीक है? बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं कि क्या-क्या आपको नहीं करना। पहले तो आपको उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना, ठीक है? उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, वो आपको छोड़ के गए, ख़त्म हो गई। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आई नो ये पेन बहुत बुरी होती है, ये झटका जो आपको महसूस हुआ है, जो दिल पे आपके गड्ढा हुआ है, चोट लगी है, इसको एक्सेप्ट करें एंड वॉक ऑन, ठीक है? आगे बढ़ें। जितना आप आगे बढ़ेंगे, उतना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग शो होंगे उनकी नज़र में, क्योंकि इस टाइम वो आपको वीक समझ रहे हैं, वो आपको बेकार समझ रहे हैं, उन्होंने आपको यूज़ करके छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप खुद के ऊपर वर्क करेंगे और खुद के ऊपर बिलीफ रखेंगे और मूव ऑन करेंगे और खुद को ये समझाएँगे कि दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली इस ब्रेकअप के बाद। अभी भी मैं जवान हूँ, अभी भी चांसेस हैं, नो मैटर आपकी कुछ भी एज है, ठीक है? इसका ताल्लुक कुछ भी इससे नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बल्कि और ज़्यादा बेटर होगी, ट्रस्ट मी। तो पहली चीज़, आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना। इवन के जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि यार मैं कुछ करूँ, मैं उनको किस तरह वापस लाऊँ, ये स्ट्रैटेजी लगाऊँ, वो लगाऊँ। पहले कुछ दिन तो मैं ये भी रिकमेंड नहीं करता। 1 महीना सिर्फ़ खुद को हील करें, सिर्फ़ बैठ के सोचें और जो भी आपको अच्छे आइडियाज़ आएँ या कोई प्रोग्रेसिव थॉट्स आएँ, उनको लिखते जाएँ साथ-साथ, वो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ काम करें और डू नथिंग। इस मामले में डू नथिंग, रिलेशनशिप के मामले में डू नथिंग। दूसरी चीज़, डोंट लिसन टू योर हेड, ठीक है? जो दिमाग में चल रहा है, ये जो बातें चल रही हैं दिमाग के अंदर, ये जो दिमाग के अंदर आपके एक इंसान बोलता रहता है मुसलसल, जब भी आप कोई काम छोड़ते हैं, जब भी आप रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, तो फ़ौरन आपके दिमाग में वही बातें रिपीट होने लग जाती हैं रिलेशनशिप की, कि तुझे ऐसे करना चाहिए था, तुझे यूँ नहीं करना चाहिए था, तूने ये गलती कर दी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% आप ही का कसूर है या आप ही पागल थे और आप ही ने गलतियाँ की, वो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके दिमाग में क्यों चल रहा है? इसके पीछे न्यूरोसाइंस को समझने की ज़रूरत है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जो हमारा दिमाग है, क्योंकि वो सालों सदियों से इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम, इर्तिका के अमल से गुज़रा है, तो इसीलिए दिमाग हमारा इस तरह वर्क करता है कि वो हर टाइम हमें सेफ रखना चाहता है। क्योंकि पुराने दौर में इंसान जंगलों में रहा करते थे। कोई घर नहीं होता था रहने को, कोई पता भी नहीं होता था कि अगले टाइम का खाना मिलेगा भी या नहीं। शिकारी हुआ करते थे। तो कभी कोई शेर हमला कर देता था, कभी कोई हाथी पीछे लग जाता था, तो हर टाइम इंसान का दिमाग जो है वो अलर्ट मोड पे रहता था, सर्वाइवल के मोड पे रहता था। जब आपका दिल टूटता है, तो आपका दिमाग फ़ौरन सर्वाइवल मोड पे आ जाता है कि यार इसको बचाना है, इसको सेफ रखना है, इस दर्द को ख़त्म करना है। तो इस चक्कर में वो आपको सजेशंस देता है दिमाग के अंदर कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उससे माफ़ी माँग लो, उससे बात कर लो, ठीक हो जाएगा सब। ये सब दिमाग आपका ट्रिक खेल रहा है, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस पेन को ख़त्म करना चाहता है जो आपको फ़ील हो रही है। सो अपने दिमाग की हर बात भी ना माने, ये भी गलत है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इमोशंस और रैशनैलिटी का बैलेंस क्यों रखा है? यानी कि दिमाग और दिल का बैलेंस क्यों रखा है? इसलिए ताकि हम दोनों के को बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लें। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से हर चीज़ करने लग जाते हैं, इतने कैलकुलेटेड हो जाते हैं कि फिर वो हर चीज़ को रिजेक्ट करने लग जाते हैं और हर हर इमोशनैलिटी को रिजेक्ट करने लग जाते हैं और बिल्कुल इमोशंस मार देते हैं और फिर वो, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो कोई भी चीज़ करे उसमें आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कंपाउंड होती जाती है, ओवर द टाइम जमा होती जाती है। तो इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो भी फिर इमोशनलेस हो जाते हैं, वो फिर किसी को भी धोखा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए।
और जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस का हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं वो हर टाइम रोते धोते रहते हैं। तो इसलिए आपको बैलेंस रखना है, ठीक है? हर चीज़ भी अपने दिमाग की नहीं माननी। तीसरी चीज़ जो अहम है वो है डू गुड ओनली फॉर योरसेल्फ, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में अक्सर ये भी होता है कि आपको लगता है कि वो कैसे मेरे बगैर रहेगी, क्या उसने किसी के प्रेशर में आके ये डिसीजन लिया है, आपको उनकी फ़िक्र सता रही होती है और आपको लगता है कि नहीं मतलब वो कैसे सरवाइव कर पाएगी मेरे बगैर। लेकिन अब इस बात पे आपको गौर नहीं करना, आपको सिर्फ़ इस बात पे गौर करना है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। आप उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो, ठीक है? वो जाने, उन्होंने आपको फ़ेस पे मना कर दिया। अगर वो चाहते तो उसको बेटर कर सकते थे। हमारा मसला ये है कि ऐसी सिचुएशन में हम उसकी फैमिली से बात करने की कोशिश करते हैं, उसकी सिस्टर से, उसके भाई से, कि कहीं पता चले कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। और कभी-कभी कोई रीज़न नहीं होता, कभी-कभी जस्ट वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको अकेला रहना है, क्योंकि इंसान की फितरत है, उसके ऊपर इमोशंस के साइकिल आते हैं, कभी उसको दोस्तों में रहना अच्छा लगता है, कभी उसको अकेले रहना अच्छा लगता है। तो मे बी शायद उसके ऊपर ये साइकिल चल रहा है, वो नहीं बात करना चाहती, इट्स ओके। पर ऐसा नहीं है कि आप कोई मतलब सुपर हीरो हैं और आप उसको बचा लेंगे, नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? चौथी चीज़ वो ये कि राइट देयर बैड ट्रेड्स, ठीक है? उनके बुरी आदतें और बुरी चीज़ें भी याद करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है ना, तो हम उनको और ज़्यादा इमेजिन करने लग जाते हैं और हमें इमेजिनेशन में उनके सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें याद आती हैं। हमें सिर्फ़ वही चीज़ें याद आती हैं जिसमें वो बेटर थे और हमसे प्यार करते थे और आपको वो लवी-डवी मैसेजेस और बातें उनकी याद आती हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि वो भी एक ह्यूमन है, वो भी एक इंसान है, उसमें भी बुराइयाँ और कई दफ़ा वो आपकी बेइज़्ज़ती भी करते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन ब्रेकअप के बाद वो सब आपको भूल जाता है। कई दफ़ा जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, उस टाइम आप इरिटेट होते हैं उनकी बातों से, आपको गुस्सा भी आता है उनकी किसी बात पे, आपको बुरे भी लगते हैं, लेकिन ब्रेकअप के बाद सारी नेगेटिविटी मिट जाती है और सिर्फ़ अच्छाइयाँ आपको याद आ रही होती हैं और ऐसे आपका दिल और करता है उनसे बात करने को। तो इसलिए राइट डाउन देयर बैड ट्रेड्स और बैड हैबिट्स, जो भी उनकी बुरी आदतें थी, जो भी बुरा तरीका था उनका आपके साथ, जो बुरा बिहेवियर था, उसको भी याद करवाएँ खुद को कि वो फरिश्ते नहीं थे जिनके पीछे मैं मर रहा हूँ, उनमें भी बुराइयाँ थी और दूसरा उन्होंने आपको छोड़ा है तो उन्हीं को ही वापस आना चाहिए। आखिरी चीज़ ये कहूँगा कि यू आर नॉट डिप्रेस्ड। मोस्ट कॉमन चीज़ जो मुझे सुनने को मिलती है कि सर मैं बहुत डिप्रेस हूँ और बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। अब मैं कभी दोबारा से रिलेशनशिप नहीं आ पाऊँगी और कभी मैं ज़िंदगी पे फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी एंड ऑल दैट। ये आपको महसूस हो रहा है ऐसे, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ऑलमोस्ट 95% लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ ब्रेकअप हुआ है और सिर्फ़ दिल टूटा है और ऑफ कोर्स उस टाइम ऐसा फ़ील होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में, डिप्रेशन एक अलग बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल बीमारी है। अ, क्योंकि हमने एक वर्ड बस सुना हुआ है मैं डिप्रेशन में हूँ तो हर कोई बोलता है मैं भी डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत सीवियर है, बहुत ख़तरनाक है, उसका प्रॉपर एक इलाज है। ब्रेकअप ये है कि इसमें भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर आप गलत स्टेप उठाएँगे। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो सिर्फ़ एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे होते हैं, सेपरेशन एंग्ज़ायटी से कहा जाता है और इसकी वजह से वो खुद को डाउट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि डोंट जज योरसेल्फ, ठीक है? आपकी ज़िंदगी कोई ख़त्म नहीं होने वाली यार। ज़िंदगी में ये दिल टूटना इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, अगर आपको समझ आ जाए, तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। मैंने ज़िंदगी में जब कोई चीज़ हासिल की है, वो दिल टूटने के बाद ही हासिल की है, ठीक है? तो इसलिए अगर आपका दिल टूटा है, तो इट्स ओके, वक़्त आएगा, आप हील कर जाएँगे, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने ऊपर वर्क करते रहना है, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते रहें, काम करें। काम करने से जितना आप हील होते हैं, इतना आप किसी भी चीज़ से हील नहीं होते। पता नहीं क्यों लोगों को ये बात समझ नहीं आती, वो बहाने ढूँढते हैं कि आज मूवी देख लूँगा, दोस्तों में जाके थोड़ी देर बैठ जाऊँगा। इन चीज़ों से आप परमानेंटली हील नहीं होंगे, परमानेंटली आप किसी मकसद की वजह से हील होंगे या कुछ अचीव करने की वजह से हील होंगे, ठीक है? क्योंकि आपको अंदर से ह्यूमिलिएशन फ़ील हो रही है, तो आपको अंदर से ही अच्छा फ़ील होना चाहिए अपने बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आपको समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। हैव अ गुड डे।